रहस्यमय घर का खजाना। रात का अंधेरा था। एक सुनसान सड़क के किनारे एक पुराना घर था। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल और नेहा ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वे पलटे, उन्होंने देखा कि सामने एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी, जो पहले वहां नहीं थी। वे डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि तस्वीर में एक जोड़ी आंखें चमक रही थी, मानो उन्हें घूर रही हों। तभी अचानक से बिजली कड़की और सारी लाइट्स बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। घर के बाहर आते ही उन्होंने देखा कि घर अब धुंध में गायब हो चुका था। क्या ये सब सच था या उनकी आंखों का धोखा? ये रहस्य ही बना रहा। जैसे ही राहुल और नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें कुछ नहीं दिखा। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। वे दोनों तेजी से घर की ओर भागने लगे। रास्ते में उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा दी। दोनों हाफते हुए एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने कहा, यह सब बहुत अजीब है, हमें समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। नेहा ने डरते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि उस घर में कुछ भूतिया था, हमें अब बाहर नहीं जाना चाहिए। रात भर वे दोनों जागते रहे, हर छोटी आवाज पर चौंकते हुए। अचानक खिड़की से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। दोनों ने खिड़की की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे राहुल और नेहा एक दूसरे के और करीब आ गए, सोचते हुए कि अब आगे क्या होगा। जैसे ही सुबह हुई, सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। राहुल और नेहा ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, उन्होंने दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ पाया। नोट पर लिखा था, तुम्हारा स्वागत है, ये तो बस शुरुआत थी। राहुल और नेहा ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। क्या यह सब सच में हो रहा था? उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे उस घर की ओर वापस जाने का निश्चय करते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर अब वैसा नहीं था जैसा रात को था। वे अंदर गए और वहां की हर चीज का ध्यान से निरीक्षण करने लगे। अचानक उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, ये घर एक रहस्य छुपाए हुए है, जो भी यहाँ आता है उसे इस रहस्य का हिस्सा बनना पड़ता है। राहुल और नेहा ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और इस घर के भूतिया होने का कारण पता लगाएंगे। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर ये घर उन्हें भी अपने रहस्य में समेट लेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, राहुल और नेहा ने उस घर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि वह घर कई सालों से वीरान पड़ा था और वहां के लोग इसे भूतिया मानते थे। पर राहुल और नेहा ने हार नहीं मानी। वे हर रात उस घर में जाकर सुराग ढूंढते रहे। एक रात जब वे घर के तहखाने में पहुंचे, उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक में एक पुराना नक्शा और कुछ पुराने कागजात थे। उन कागजों में लिखा था कि यह घर एक खजाने को छुपाने के लिए बनाया गया था और इस खजाने की रक्षा के लिए यहाँ पर जादू टोना किया गया था। राहुल और नेहा ने फैसला किया कि वे इस खजाने को ढूंढकर इस रहस्य को खत्म करेंगे। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा और तहखाने में एक गुप्त दरवाजा खोज निकाला। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे किसी गुप्त कमरे की ओर जा रही थी। सीढ़ी से नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें चारों तरफ सोने और चांदी के सिक्के बिखरे हुए थे। कमरा देखते ही दोनों की आंखें चमक उठी। उन्होंने समझ लिया कि यही वह खजाना है जिसकी रक्षा के लिए यह घर बना था। पर जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और वहां एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ। उस चेहरे ने कहा, यह खजाना केवल उन लोगों का है जो इसके रहस्य को समझ सके। अगर तुम इसे छूना चाहते हो तो तुम्हें इस रहस्य का उत्तर देना होगा। राहुल और नेहा ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि क्या वे इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या वे उस रहस्य का उत्तर दे पाएंगे या फिर उन्हें हमेशा के लिए इस रहस्यमय घर में फंसा दिया जाएगा? ये सवाल अब उनके सामने खड़ा था। उस भयानक चेहरे ने एक पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बढ़ती है उतना ही कम होती जाती है? राहुल और नेहा सोच में पड़ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद नेहा ने कहा, शायद समय, क्योंकि समय जितना बीतता है उतना ही हमारे पास कम बचता है। चेहरा मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया है। अब ये खजाना तुम्हारा हुआ, लेकिन याद रखो, इसका सही उपयोग करना। राहुल और नेहा ने उस खजाने का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए दान कर दिया। इस अनुभव के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया।
वे दोनों उस रहस्यमय घर और खजाने की कहानी को लोगों के बीच बांटते रहे ताकि कोई और उस घर के भूतिया होने के डर से न डरे। इस तरह राहुल और नेहा ने न सिर्फ उस घर के रहस्य को सुलझाया, बल्कि अपने साहस और समझदारी से एक नई कहानी भी लिख दी। अब वह घर भूतिया नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी का प्रतीक बन गया था।